ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में व्यास जी ने बता दिया सिद्धांत पर आक्षेप 6 सूत्रों से मीमांसक कर रहे हैं। उसमें से प्रथम जो सूत्र हैं अधिकरण का तथा पाद का द्वितीय सूत्र और पूर्व पक्ष का प्रथम सूत्र, उसमें बताया गया कि आत्मज्ञान का विषयभूत आत्मा कर्म का कर्तारूप अंग होने से अपने विषय कर्तृरूप आत्मा द्वारा आत्मज्ञान भी कर्म का अंग होगा। तो कहा आत्मा को कर्मांग मानेंगे तो आत्मज्ञान को कर्मांग मानेंगे तो आत्मज्ञान का कर्म से अतिरिक्त फल बताने वाली जो तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतियां हैं उनका क्या होगा, मीमांसकों को पूछा। तो कहा आत्मज्ञान का कर्म से अलग फल बताने वाले जो भी वाक्य हैं वे अर्थवाद हैं। पुरुषार्थवाद, अर्थवाद। कैसे अर्थवाद हैं तो इसे समझाने के लिए जैमिनी जी ने उदाहरण बताया यथा अन्येषु। तो जैसे अन्य जो कर्मांग आश्रित द्रव्य संस्कार तथा कर्म है उनकी फलबोधक श्रुति अर्थवाद है, ऐसे ही आत्मज्ञान का फल बताने वाली श्रुति भी अर्थवाद है। तो इसे समझाते हुए भाष्य में उदाहरण बताया गया द्रव्य का पर्णता को। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यह कर्मांग जुहु विषयक द्रव्य है पर्णता द्रव्य। उसमें फलबोधक श्रुति है निंदा का अश्रवण और वो अर्थवाद है। ऐसे संस्कार है का उदाहरण कौन सा था, अंजन। जो यजमान अंजन करता है, लगाता है आंख में, उसका फल शत्रु के आंख चले जाना है। ये भी अर्थवाद है। और कर्म का उदाहरण है प्रयास आदि। उसका फल बताने वाले जो श्रुति वाक्य हैं वे अर्थवाद है। ऐसे तद्वत शब्द से कहा गया आत्मज्ञान का फल भी बताने वाले वाक्य अर्थवाद है। ये बिना श्रुत्यादि प्रमाणों के आत्मज्ञान को कर्म का अंग आप कैसे मानते हो, ये एक अवान्तर प्रश्न पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति का हुआ।
तो पूर्व पक्षी ने कहा कि वाक्य प्रमाण से कर्मांग हो जाता है आत्मज्ञान भी। जैसे यस्य पर्णमयी जुहु भवति ये अनारभ्य अधित वाक्य होने पर भी कर्मांग जुहु का आश्रय लेने के कारण पर्णता को कर्मांग बता रहा है। ऐसे ही आत्मा द्रष्टव्य यह श्रुति वाक्य, इसमें प्रयुक्त जो आत्मा शब्द है वह कर्म का निर्वर्तक कर्ता रूप जो अंग है उसका परामर्शक है, और द्रष्टव्य शब्द तद विषयक दर्शन का विधान कर रहा है। इसलिए कर्मांग कर्ता रूप आत्मा का संस्कार रूप यह एक अंग हो जाएगा। वह व्रीहि का प्रोक्षण जैसे कर्मांग है, ऐसा आत्मदर्शन भी कर्मांग हो जाएगा वाक्य प्रमाण से। इस पर सिद्धांतियों ने कहा कि वाक्य प्रमाण से जुहु द्वारा पर्णता का कर्मांग बनना तो युक्त है, उचित है, लेकिन क्योंकि जुहु जो है कर्म का अव्यभिचारी अंग है, ऐसा जुहु के तरह आत्मा रूप जो कर्ता है वह वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग नहीं है। इसलिए व्यभिचारी कर्ता रूप अंग विषयक आत्मदर्शन वाक्य प्रमाण से कर्मांग नहीं बनेगा। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं द्वितीय सूत्र के भाष्य में। पूर्व पक्षी इसका समाधान कर रहे हैं। न व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्यो अन्यत्र अनुपयोगात इत्यादि भाष्यवाक्य से यह सिद्धांति के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, आशंका का निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के आशंका का पूर्व पक्ष के द्वारा। तो न व्यतिरेक विज्ञानस्य इसकी अवतरण टीका है कि देह भिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः क्रतुव्याप्यत्वम् अस्ति इति पूर्व पक्षी समाधत्ते न व्यतिरेकेति। इससे कहे कि केवल आत्मा का मतलब देह अभिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात जो आत्मा, आत्मज्ञान पूर्व पक्षी के अनुसार दो प्रकार का है। लौकिक प्रमाण से होने वाला देह से अभिन्नतया जो ज्ञान, एक वह आत्मज्ञान है, मनुष्यो अहम ब्राह्मणो अहम इत्यादि रूप, और एक है देह से अतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा का ज्ञान, वह देह से अतिरिक्त कर्ता भोक्ता रूप आत्मा का ज्ञान है। उनमें से देहाभिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात जो आत्मा है वह भले ही लौकिक वैदिक उभय कर्म में जो वेद में भी दृष्ट फलक वैदिक कर्म है उनमें अधिकारी हो, उसका वैदिक कर्म के साथ व्यभिचार हो सकता है, किंतु देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात जो आत्मा है उसका वैदिक कर्म के साथ व्यभिचार नहीं है। जो अदृष्ट फलक
वैदिक कर्म हैं वे देह भिन्नत्वेन ज्ञात जो आत्मा है वही कर पाता है, जिस यजमान को यह निश्चय है कि मैं शरीर से अलग कर्ता भोक्ता हूं, शरीर रूप ही मैं नहीं हूं, और इस शरीर के छूटने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और स्वर्ग प्राप्त हो जाता है दर्श आदि कर्म करने से, ऐसा निश्चय जिसको है, अपने आप को वर्तमान में इस शरीर से संबंधी समझ रहा है, और इस शरीर के छूटने के बाद शरीर के साथ ही नष्ट होने वाला नहीं, अपितु स्वर्ग आदि में देवादि शरीर संबंधी भी मैं होता हूं। वस्त्र मात्र स्थानीय स्थूल शरीर बदल जाता है, पूर्व शरीर छूटता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय के अनुसार, और नया नया शरीर मिल जाता है। ऐसा निश्चय जिसका है स्वयं के विषय में, वही अदृष्ट फलक वेद प्रतिपादित कर्म का निर्वर्तक होता है। वो है देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा, वैदिक कर्म का कर्ता कारक, और वह वैदिक कर्म से के साथ जुहू के तरह ही अव्यभिचारी है, उसका व्यभिचार नहीं है। और तद विषयक आत्मज्ञान उपनिषदों से हो रहा है, वह कर्मांग हो जाएगा पर्णता के तरह। इस प्रकार का समाधान मीमांसक कर रहे हैं सिद्धांति के प्रश्न का। इसलिए कहते हैं कि देह भिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः क्रतुव्याप्यत्वम् अस्ति इति पूर्वपक्षी समाधत्ते न व्यतिरेकेति इत्यादि से। तो भाष्य में है न व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्यो अन्यत्र अनुपयोगात्। तो व्यतिरेक विज्ञान यानी देह भिन्नत्वेन रूपेण आत्मज्ञान, इस आत्मज्ञान का उपयोग लौकिक कर्म में नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिकेभ्य कर्मभ्यो अन्यत्र यानी लौकिकेषु कर्मसु, तो लौकिक कर्म में देह से भिन्न आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। वो देह अभिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात होने पर भी लौकिक कर्म हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग नहीं है, ये नहीं कह सकते। वो अव्यभिचारी अंग ही है जुहू पात्र के तरह। और तद विषयक होने के कारण आत्मदर्शन आत्मा वारे द्रष्टव्य इस वाक्य प्रमाण से कर्मांग बन जाएगा। हाँ, ये सूत्र वाक्य है, इसका स्पष्टीकरण है कि नहीं देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम लौकिकेषु कर्मसु उपयुज्यते। ये जो देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान है, इसका लौकिक कर्म में उपयोग नहीं है। अब सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ते, ये है हेतु। लौकिक कर्म में देहातिरिक्त आत्मज्ञान का उपयोग नहीं है, ये जो प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ते। तो
तो सर्वथा का अर्थ करते हैं देहात्मत्वेनापि टीकाकार। इसलिए सर्वथा का अर्थ निकला देह अभिन्नत्वेन रूपेण स्वयं को जानने पर भी दृष्ट प्रयोजन वाली जो प्रवृत्ति है, दृष्ट प्रयोजन वाले जो कर्म है उनमें प्रवृत्ति हो जाती है। हाँ, इसलिए वो लौकिक कर्म में देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा अंग नहीं माना जाता। और वैदिकेषु तो देहपातोत्तर काल फलेषु देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अंतरेण प्रवृत्तिर्नोपपद्यते इति उपयुज्यते व्यतिरेक विज्ञानम। तो वैदिकेषु तु कर्मसु व्यतिरेक विज्ञानम उपयुज्यते, ऐसा अन्वय करना। वैदिकेषु व्यतिरेक विज्ञानम उपयुज्यते। वैदिक यानी वेद प्रतिपादित जो अदृष्ट फलक कर्म है उनमें देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान का उपयोग अवश्य है, तभी उन कर्म में प्रवृत्ति सिद्ध होती है। तो उन वैदिक कर्मों का एक विशेषण है देहपात उत्तर काल फलेषु। तो यजमान शरीर के छूटने के बाद जिन कर्मों का फल प्राप्त होता है उन कर्मों को कहा जा रहा है देहपात उत्तर काल फल, यानी यजमान शरीर के छूटने के बाद फल प्राप्त हो रहा है जिन कर्मों का, ऐसे कर्म यानी अदृष्ट फलक कर्म, उन कर्मों में व्यतिरेक विज्ञान का उपयोग है। क्योंकि कहते हैं देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अंतरेण प्रवृत्तिर न उपपद्यते। तो देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान हुए बिना उन अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए वैदिक अदृष्ट फलक कर्म में व्यतिरेक विज्ञान का उपयोग है, लौकिक दृष्ट फलक कर्म में व्यतिरेक विज्ञान का उपयोग नहीं है। इससे निश्चित होता है कि देह से व्यतिरिक्ततया ज्ञात आत्मा वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग है और तद विषयक आत्मज्ञान होने से वह आत्मावारे द्रष्टव्य इस वाक्य प्रमाण से कर्म का अंग बनेगा। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जुहू द्वारा अव्यभिचारी कर्मांग जुहू द्वारा परिणता भले ही कर्म का अंग हो जाए किंतु आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कर्म का व्यभिचारी अंग है। ये जो सिद्धांती कहना चाहते थे पूर्व पक्षी के प्रति, पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देह व्यतिरिक्ततया ज्ञात आत्मा वैदिक कर्म का जुहू के तरह ही अव्यभिचारी अंग है। अव्यभिचारी अंग होने से तद विषयक आत्मज्ञान कर्मांग बन सकता है वाक्य प्रमाण से। हाँ? हाँ? यानी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, वो परोक्ष ज्ञान होने पर भी। देह से अतिरिक्त मैं हूं, यह परोक्ष यथार्थ ज्ञान होने मात्र से अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है।
प्रमात्मक ज्ञान होना चाहिए। वो प्रमा चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष हो, तो परोक्ष होने पर भी ज्ञान होगा। अब क्या नाम, प्रवृत्ति होगी कर्म में। हाँ, तब भी वो प्रवृत्ति हो जाती है यथार्थ ज्ञान होने से। परोक्ष ज्ञान भी प्रवर्तक होता है, परमात्मक होना चाहिए। और भ्रम भी प्रवर्तक होता है जब तक उसमें प्रमात्व का भ्रम रहता है। सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, लेकिन वह ज्ञान जब तक मान लेता है कि यथार्थ है तब तक वह यदि राग आदि हैं रजत आदि के प्रति तो उठाने के लिए दौड़ता है, तो प्रवर्तक हुआ ना। पास में जाने के बाद यथार्थ ज्ञान हुआ, ये तो सुक्ति का है, तो रजत में भ्रमत्व का बाधितत्व का निश्चय हो गया, वो अलग बात। लेकिन जब तक प्रमात्व का निश्चय रहता है तब तक वह प्रवर्तक बनता है। और शास्त्र मीमांसकों के अनुसार है शासनात् शास्त्रम, और शासन है अपने अधिकारी का प्रवर्तक बनना या निवर्तक बनना। अधिकारी को इष्ट साधनता का ज्ञान करा करके वह प्रवर्तक बन जाता है। अनिष्ट साधनत्व का जिससे निवृत्त करना चाहता है शास्त्र, उसमें हिंसादि में अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके उसे निवृत्त करता है। और ये प्रवर्तक निवर्तक होने से शासनात् शास्त्रम इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद शास्त्र है, वो प्रवर्तक ज्ञान का उत्पादक है या तो निवर्तक ज्ञान का उत्पादक है। वही वाक्य प्रमाण बनेगा जो प्रवर्तक या निवर्तक ज्ञान का उत्पादक होगा। हाँ, और वेदांति के अनुसार संसनात् शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम ये कर्म कांड है। कर्म कांड के लिए शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, तो शासनात् शास्त्रम यह व्युत्पत्ति भी वेदांती मानते हैं, लेकिन वह कर्म कांड परक है। और जो ज्ञेय आत्मा का प्रतिपादक ज्ञान कांड है, उसके लिए संसनात् शास्त्रम, और संसन का अर्थ है हित संसन, हितोपदेश, हितोपदेशात शास्त्रम। ऐसा संसनम का अर्थ है हित उपदेश, और वो करने वाला शास्त्र है। उससे प्रवर्तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन परम हित संपादक ज्ञान होता है। उससे होने वाला ज्ञान ही परम हित है। ऐसा इंद्र ने राजा प्रतर्दन को कहा ना। राजा यानी इंद्र ने कहा कुछ वर मांगो, तो राजा प्रतर्दन ने कहा कि आप ही विचार करके ऐसा वर हमें दो जो मनुष्य मात्र के लिए हिततम हो। तो मनुष्य मात्र के लिए हिततम के रूप में आत्मज्ञान बताया है, और वो होता है ज्ञान कांड से। इसलिए ज्ञान कांड है संसनात् शास्त्रम। तो ये कहा गया, ये जो सूत्रात्मक वाक्य था, व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्यो अन्यत्र अनुपयोगात्, इसकी व्याख्या यहां तक हो गई। अब
ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणात् इत्यादि जो वाक्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए। देह भिन्न कर्तृज्ञानस्य अंगत्वेपि अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य नांगत्वम इति शंकते ननु अपहत इति। सिद्धांती कहते हैं कि आत्मा का आपने कहा दो प्रकार से ज्ञान होता है मीमांसकों ने। एक लौकिक प्रमाण से देह अभिन्नत्वेन रूपेण ज्ञान, और अन्य जो कर्म कांड है अदृष्ट फलक कर्म का विधायक, उससे अर्थात देह भिन्नत्वेन रूपेण भी आत्मा का ज्ञान होता है। और वो देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा कर्ता भोक्ता रूप ही है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है। संसारी आत्मा का ही ज्ञान, लेकिन देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात। सिद्धांती कहते हैं आत्मा का एक असंसारी स्वरूप भी है, और उस असंसारी स्वरूप का ज्ञान तत्वमशादि वेदांत वाक्यों से होता है। और वह जो असंसारी आत्मज्ञान है, वह असंसारी आत्मा कर्मांग न होने से, देह भिन्न कर्ता भोक्ता के रूप में ज्ञात आत्मा कर्मांग होने पर भी देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात जो असंसारी आत्मा, असंसारी रूप से ज्ञात आत्मा, वह कर्मांग न होने से उसका ज्ञान कर्मांग नहीं होगा। वाक्य प्रमाण भी उस असंसारी आत्मज्ञान को कर्मांग नहीं बता पाएगा। इस प्रकार की शंका सिद्धांति के द्वारा की जा रही है ननु इत्यादि से। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि देह भिन्न कर्तृज्ञानस्य अंगत्वेपि अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य न अंगत्वम इति शंकते। ऐसी आशंका ननु अपहत इत्यादि से की जा रही है कि देह भिन्न कर्ता का ज्ञान कर्म का अंग भले ही हो, किंतु अकर्ता ब्रह्म से अभिन्न आत्मज्ञान वह कर्म का अंग नहीं है। तो भाष्य में देखिए, ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणात् असंसारी आत्म विषयम औपनिषदम दर्शनम न प्रवर्त्यंगम स्यात्। अपहत पापमत्वादि विशेषण आत्मा के होने से वो जो अपहत पापमत्वादि पदों से लक्षित असंसारी आत्मा है, और उस असंसारी आत्म विषयक उपनिषद जन्य ज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता। वह ऐसा उपनिषद दर्शन वो प्रवृत्ति अंग नहीं है का मतलब कर्म का अंग नहीं है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांती करते हैं तो न इत्यादि से पूर्व पक्षी सिद्धांति की शंका का भी निराकरण करते हैं कि न प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनो द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्।
कहते हैं आत्मावारे द्रष्टव्य, यह वाक्य द्रष्टव्य रूप से जिस आत्मा को बता रहा है वह संसारी आत्मा ही है, असंसारी आत्मा नहीं। असंसारी आत्मा तो है परमात्मा, और उस परमात्मा को द्रष्टव्य रूप से यहां नहीं बताया जा रहा है। मीमांसकों के अनुसार तो परमात्मा असंसारी और जीवात्मा संसारी ही है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता ही है। और यहां आत्मावार्य द्रष्टव्य इस प्रकरण ये विधि वाक्य जहां आया, वहां आत्मा शब्द से असंसारी आत्मा जो परमेश्वर है उन्हें लेना है या संसारी आत्मा जीव को लेना है। जब ये संशय होगा तो पास में देखा जाएगा वाक्य शेष में किसकी चर्चा की है। तो वाक्य शेष में चर्चा है भोगों की। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति इत्यादि वाक्यों से जो प्रिय शब्द से उपलक्षित भोग्य पदार्थ हैं उनकी चर्चा है। और उन की चर्चा करके आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति करके फिर कहा कि जिस आत्मा को ये सब अपने सुख के साधन होने से प्रिय है, आत्मा जिस आत्मा के ये सब भोग्य है, वह आत्मा द्रष्टव्य है। तो इससे प्रतीत हो रहा है भोगों के सन्निहित जो आत्मा है वह भोक्ता आत्मा है, और भोक्ता आत्मा है संसारी आत्मा। जो भोक्ता है वही करता है। इस प्रकार यह आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रुति में जिसे जायादि भोग प्रिय है, ऐसे आत्मा को श्रुति ये वाक्य द्रष्टव्य के रूप से बता रहा है। हाँ, इसलिए मीमांसक कहते हैं कि यहाँ वो आत्मा संसारी आत्मा का ही ज्ञान बताया गया है और वो कर्मांग है। हाँ 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 हाँ। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि न प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनो द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्। इसलिए ये शंका नहीं की जा सकती कि आत्मावार्य द्रष्टव्य इस वाक्य में किसी अकर्त्री असंसारी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को द्रष्टव्य बताया जा रहा है करके। यहाँ संसारी आत्मा को ही द्रष्टव्य बताया जा रहा है, और वह इसलिए यह वाक्य आत्मज्ञान को कर्मांग बताएगा। जो हमने कहा है वो ठीक है। तो कहा फिर ये अपहत पापमत्वादि विशेषण जो आए हैं आत्मा के, वो किसके लिए? तो कहते हैं वो प्रशंसा के लिए है, कर्मांग की प्रशंसा के लिए है। अपहत पापमत्वादि विशेषणन्तु स्तुत्यर्थम भविष्यति। अपहत पापमत्वादि विशेषण स्तुति के लिए है, प्रशंसा के लिए है। ननु तत्र तत्र इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये जो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का समाधान किया, न प्रियादि संसूचित इत्यादि वाक्य से, इसका तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार
अभिप्राय बता रहे हैं। यस्यार्थे जायादिकम प्रियम भोग्यम स आत्मा द्रष्टव्य इति भोग्यलिंगेन सूचित भोक्तृभिन्नम अकर्तृस्वरूपम नास्ति इति समाध्यर्थ। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि जिस आत्मा के लिए जायादि प्रिय भोग बताए गए हैं उस आत्मा से अलग कोई दूसरा द्रष्टव्य आत्मा नहीं है। यहाँ पर बताया गया दर्शन विषय भूतात्मा। और वो जो भोक्तात्मा है वो तो कर्मांग है। ये कैसे ज्ञात हुआ कि वहां द्रष्टव्य दूसरा आत्मा नहीं है अभोक्ता करके? कहा इसलिए कि भोग्य लिंगे न सूचित भोक्तृ भिन्नम अकर्तृ स्वरूपम नास्ति इति समाध्यर्थ। भोग्य लिंग से सूचित जो भोक्ता रूप आत्मा है उससे भिन्न कोई अभोक्ता अकर्ता नहीं है आत्मा, जिसे यहाँ पर द्रष्टव्य बताया जा रहा हो। अब और एक शंका सिद्धांति की है पूर्व पक्षी के प्रति। ये एक प्रकार से इसे पूर्व पक्षी भी स्वीकार करके स्थूना निखनन न्याय से दृढ़ीकरण बताएगा। ये जो अंतिम ननु इत्यादि शंका है इसका अवतरण देखिए टीका में। जन्मादि सूत्रम आरभ्य साधितम स्वरूपम कथम नास्ति इति शंकते ननु इति। यानी एक प्रकार से पूर्व पक्षी ने यहाँ पर ये कहा कि एक संसारी आत्मा मात्र है भोक्ता, उससे अलग कोई अकर्ता अभोक्ता आत्मा हो ये है नहीं, क्योंकि मीमांसा का आरंभ तो कर्म की महत्ता स्थापित करने के लिए हुआ ना, इसलिए वे ईश्वर की चर्चा नहीं करते। कर्म का महत्व बताने के लिए वे कहते हैं कि बस एक ही आत्मा है। एक आत्मा का मतलब आत्मा तो ऐसे अनेक है लेकिन कर्ता भोक्ता रूप ही है, अकर्ता अभोक्ता रूप कोई आत्मा नहीं है। ये उस प्रकरण का अभिप्राय पूर्व पक्षी ने निकाला। तब सिद्धांती ये कहते हैं तब तो जन्माद्यस्यतः से लेकर के अभी तक के ग्रंथ से क्या संसारी आत्मा का प्रतिपादन हुआ है? ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते न जाता न जीवंती यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। इसे तो अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा का न उपादन हो रहा है और उसे आप कह रहे हो कि है नहीं, ये कैसे कह सकते हो? इत्याकारक शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति कर रहे हैं। तो टीका में है जन्मादि सूत्रम आरभ्य साधितम स्वरूपम कथम नास्ति इति शंकते ननु इति। जन्मादि सूत्र से आरंभ करके अभी तक के ग्रंथ से जिस अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का प्रतिपादन हुआ, साधितम का अर्थ है प्रतिपादितम उपपादितम, वो है नहीं ऐसा कहने का दुस्साहस आपका कैसे हो रहा है? इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति कर रहा है कि ननु तत्र तत्र प्रसादितम एतत् अधिकम असंसारी ब्रह्म जगत कारणम तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिकम स्वरूपम उपनिषत्सु उपदिश्यते इति।
कहा हमने स्थान स्थान पर कई अधिकरणों से यह बताया है कि ये तत् अधिकम असंसारी ब्रह्म अस्ति, ऐसा लगाना कि संसारी आत्मा से अतिरिक्त, अधिकम का अर्थ है अतिरिक्त, असंसारी ब्रह्म है और वही जगत का विवर्त उपादान कारण है। और संसारी जो आत्मा है जीव, उसका पारमार्थिक स्वरूप जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही प्रत्येक जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। तो संसारिण आत्मनः पारमार्थिकम स्वरूपम तदेव, वही है, ऐसा उपनिषदों के द्वारा बताया जा रहा है। यह अर्थ हमने स्थान स्थान पर सिद्ध किया है, बताया है, सुनिश्चित किया है श्रुति और युक्ति से। और उसका आप खंडन कर रहे हैं, वो कैसे होगा, वो है नहीं करके। इसका समाधान सत्यम इत्यादि से किया जा रहा है। सत्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में कि स्वरूप ज्ञानम वेदांतानाम फलम तस्य कृत्वर्थत्व पुरुषार्थत्व विचारेण दार्ढ्यम क्रियते इत्याह सत्यमिति। कहा कि जो वेदांत का अवांतर प्रयोजन है, वेदांत का मुख्य प्रयोजन तो है समूल अध्यास का प्रहाण। अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान कह चुके हैं ना कि अस्य अनर्थ हेतु तो प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते। समस्त वेदांत शब्दित उपनिषदों का प्रारंभ किसके लिए है, तो दुख का हेतुभूत अध्यास का प्रहाण करने के लिए। प्रहाण का अर्थ है समूल उच्छेद, बाध। वो कैसे होगा, वेदांत अध्यास का प्रहाण कैसे करेगी उपनिषदें, तो कहा आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तयेच। तो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या अधिकारी को प्राप्त करा करके वेदांत समूल अध्यास का ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति द्वारा उच्छेद करता है, प्रहाण करता है। तो इसलिए यहां पर जो कहा कि स्वरूप ज्ञानम वेदांतानाम फलम, तो उपनिषदों का फल स्वरूप ज्ञान है, वो अवांतर फल है, और मुख्य फल है उस स्वरूप ज्ञान से अध्यास का समूल विनाश, बाध। और तस्य यानी स्वरूप ज्ञानस्य, ये जो स्वरूप ज्ञान है वह कृत्वर्थ है यानी कर्म का अंग है या स्वतंत्र पुरुषार्थ है, इसका विचार करके उसमें स्वतंत्र अध्यास प्रहाण रूप प्रयोजनवत्ता दिखानी है, इसे दृढ़ करना है। और इसी की दृढ़ता के लिए स्थूना निखनन न्याय से यह अधिकरण स्वरूप ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ है, ये सिद्ध कर रहा है। इसी हाँ हाँ, तो ये टीका में टीकाकार ने कहा ना पहले कि बादरायण का नाम और जैमिनी जी का नाम ले करके इसे बताया जा रहा है
वाद कथा। तो तत्व निर्णय अनुकूल चर्चात्मक ये अधिकरण है। इसलिए पूर्व पक्षी भी तत्व निर्णय को स्वीकार करेंगे उस दृष्टि से, क्योंकि टीकाकार ने भी कोई अलग से हाँ, तो एक प्रकार से प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताया, द्वितीय सूत्र में वो आक्षेप कर दिया, और यहाँ आकर के उसका समाधान हो रहा। तो एक प्रकार के सूत्र रूप से अधिकरण यहाँ पूरा हो गया संक्षेप में। अब जो इतने में आक्षेप और समाधान किए गए हैं इसी का विस्तार है। बाकी जो 5 सूत्र हैं आक्षेप को और पुष्ट करने के लिए, जो आक्षेप पहले हुआ, और बाद में जो 10 सूत्र आएंगे वो इन आक्षेपों का निराकरण करके जो प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया उसका दृढ़ीकरण है। इसलिए एक प्रकार से सूत्रात्मक अधिकरण यहाँ परिसमाप्त हो जाता है। हाँ, इसलिए सिद्धांत का एक प्रकार से उपसंहार है, वो सिद्धांत का उपसंहार जैसा है। तो भाष्य को देखिए, सत्यम प्रसादितम तस्यैव तु स्थूनानिखनन वत फलद्वारेण आक्षेप समाधाने क्रियेते दार्ढ्याय। तो शंका करने वाले के शंका का समाधान करते समय जहाँ प्रारंभ में सत्य शब्द का प्रयोग होता है, तो समझना चाहिए कि समाधान करने वाले को शंका का अंश स्वीकार्य है जो कहा जा रहा है। तो इसलिए सत्यम प्रसादितम जन्मादेश्यतः से लेकर के अभी तक के कई अधिकरणों में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है श्रुति और युक्ति से। ये जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सत्यम प्रसादितम। और कहते हैं तस्यैव, यानी इसी सिद्धांत का दृढ़ीकरण करने के लिए, और वो आत्मज्ञान जो प्रतिपादित है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान, असंसारी आत्मा का ज्ञान, वह कृत्वर्थ नहीं अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थ हैं। ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए कहते हैं तस्यैव दार्ढ्याय, उसके साथ अन्वय करिए, तस्यैव दार्ढ्याय स्थूनानिखननवत फलद्वारेण आक्षेप समाधाने क्रियते। तस्यैव दार्ढ्याय आक्षेप समाधाने क्रियते फलद्वारेण। वह कृत्वर्थ होगा कि स्वतंत्र फल वाला होगा, ऐसा संशय उपस्थापित करके आक्षेप तथा समाधान द्वारा इसी सिद्धांत को दृढ़ किया जा रहा है। स्थूना निखनन के तरह, तो जैसे स्थूना को गाड़ने वाला किसान पहले गाड़ता है, फिर हिला करके देखता है, हिलेगा तो फिर सबल आदि से ठोकता है, वहां पर फिर मजबूत करता है। ऐसे ही इस सिद्धांत को कि आत्मज्ञान, असंसारी आत्मस्वरूप का ज्ञान कृत्वर्थ नहीं अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थ है, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये आक्षेप समाधान किया जा रहा है। यहाँ तो ये
लेकिन टीका आदि के अनुसार भी यहीं पर पाठ है, नहीं तो द्वितीय सूत्र के आरंभ में होता, जहां प्रथम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ। अथ अत्र प्रत्यवतिष्ठते, यहाँ के बाद में भी होता ननु इत्यादि, तो ठीक ठीक बैठता। हाँ, तो वहां पर होता सिद्धांति का, जहां पर सिद्धांत को बताने वाले प्रथम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ और द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखना था भाष्य में, वहां पर जैसे अथ अत्र प्रत्यवतिष्ठते ये कहा कि इस विषय में पूर्व पक्षी उपस्थित होते हैं, तो ये इस पर आक्षेप हो जाता कि क्यों पूर्व पक्षी यहाँ पर इस सिद्धांत पर आक्षेप करने के लिए उपस्थित होंगे। इसका तो स्थान स्थान पर पूर्व अधिकरणों में उपादन हुआ है, सिद्ध किया गया है। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म असंसारी है और उसका ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा तो एक प्रकार से स्थान स्थान पर कहा गया है। तो यहाँ इस सिद्धांत पर आक्षेप करने के लिए कैसे पूर्व पक्षी उपस्थित हो रहे हैं? उसके जवाब में सत्यम प्रसादितम और फिर ये सब होता, यानी बाकी उत्तर तो वही सब होता, प्रश्न भी वही होता, लेकिन वह अथ अत्र प्रत्यवतिष्ठते के बाद में ये ननु और सत्यम इत्यादि जो द्वितीय सूत्र के अंत में है वो प्रारंभ में होता पूर्व पक्ष के, तो आक्षेप और समाधान वो ठीक ठीक चलता कि जो प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया है उसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए आक्षेप और समाधान हो रहा है कि स्थूना निखरण न्याय से, वो क्रम वहां पर ठीक बैठता है। लेकिन अब टीकाकार आदि ने भी वही लिखा है, इसलिए जैसा है ऐसे अपने को मानना है। बाकी क्रम वहां पर होता तो और उचित होता। फिर वो धारा आक्षेप की चलती 7वें सूत्र तक। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का जो प्रथम सूत्र है इसकी चर्चा समाप्त होती है। आचार दर्शनात् इत्यादि तीसरे सूत्र से अधिकरण के और पूर्व पक्ष के द्वितीय सूत्र से और एक लिंग बताया जा रहा है इस अर्थ का ज्ञापक कि आत्मज्ञान कर्मांग होगा। इस अर्थ का ज्ञापक यानी आने वाले 7वें सूत्र तक ये आत्मज्ञान कर्मांग होगा, इसी पूर्व पक्ष के ज्ञापक हेतुओं को बताया जाएगा। इसी चर्चा हम लोग कल करेंगे।